दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत का 100% फल उसे प्राप्त हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आदमी रातों रात करोड़पति कैसे बन जाता है, रातों रात लखपति कैसे बन जाता है? क्या जादू होता है? आप माने ना माने, मैंने दाल बेचने वाले को साइकिल पे घूम घूम के करोड़ोंपति बनते देखा है। बड़े कमाल के व्यापारी बन गए आज के डेट में। ऐसे वित्तीय ऊंचाई पे व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है? कई लोग बोलते हैं पूर्व जन्म का पुण्य है, लेकिन दोस्त, ज्योतिष शास्त्र में इसे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि सटीक ग्रह स्थिति बोलते हैं या ग्रहों का योग बोलते हैं। ये योग वास्तव में एक से अधिक ग्रहों के मिलने से बनता है, इसलिए योग बोलते हैं, जुड़ गया वो। अथवा एक से अधिक भावों के प्रभाव जुड़ के मिलते हैं, जिसके चलते व्यक्तियों में ये लाजवाब परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत मजेदार टॉपिक पे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस तरह के योग हैं या नहीं हैं। आपको इसके लिए मेरी बातों को गौर से सुनना होगा और इसे अपनी जन्म पत्रिका पे चेक करना पड़ेगा। अगर ग्रहों की यही स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में सेम टू सेम हो रही हो तो कोई कारण नहीं है कि ये योग आप पे प्रभावी ना हो जाएं। ये जरूर याद रखेंगे कि सिर्फ योगों का होना बहुत अधिक मूल्य नहीं रखता। इसका सपोर्ट आपको आपकी महादशा और गोचर से भी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निर्विवाद रूप से आप जो आज हैं मेष राशि वालों, वो कल नहीं रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस बात को पूरी विस्तार से डिफाइन करते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो जरूर से दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो दोस्त, ये जरूर याद रखेंगे कि ये जो मेरी बातें हैं मेष लग्न पे सर्वाधिक प्रभावी होंगी, मेष राशि पे उससे थोड़ा कम। एरिस ज़ोडिएक साइन के एंगल से अगर देखेंगे तो थोड़ा कम। अतः आपने आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्न को चेक करना है, और अगर वो मेष लग्न है तो इन बातों को चेक कीजिए जो मैं बताते चला जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में ये योग सक्रिय हो जाएं तो अप्रत्याशित धन का द्वार खोल देते हैं। ध्यान रखें कि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का नाम नहीं है, ये ग्रहों के गणित का नाम है। और जितनी सटीक कैलकुलेशन उतरेगी, बातें उतनी सटीक होती चली जाएंगी आप पे। और यहां सबसे अधिक ख्याल रखने वाली बात यह है दोस्त कि मेष लग्न की कुंडली में आपके लग्नेश जो कि मंगल देव हैं, इनका मजबूत होना मेष लग्न वालों को या मेष राशि वालों को अत्यधिक पराक्रमी, अत्यधिक बलवान बना देता है। ये आपके लिए चीजों को काम करने वाला बना देता है। अपने आप सिचुएशन घटित होने लग जाती है। लेकिन जब बड़े अचानक अनापेक्षित धन लाभ की बात आती है, आपको पता ही नहीं और धन आ गया, तो ये जिम्मेवारी मेष लग्न की कुंडली में राहु देव के पास संचित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि यानी आपका एकादश भाव, अगर यहाँ पे राहु का प्रेजेंस है और वो प्रेजेंस शुभ है, शुभ प्रभाव में बैठे हैं राहु देव, तो ये याद रखें कि इस भाव को लाभ भाव भी बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में याद रखेंगे मेरी बात को कि राहु जहां बैठते हैं उस भाव की क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं। परिणाम ये होता है कि आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। यहां बैठा राहु अचानक से बड़ा धन लाभ दिलाने का कारक होता है। आपने ये नहीं सोचा कि अचानक से बड़ा धन लाभ कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुधा लोग सोचते हैं कि हाँ शेयर मार्केट से आएगा, लेकिन मैं तो शेयर मार्केट का काम नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे लॉटरी से आ जाएगा, लेकिन हर आदमी लॉटरी नहीं खरीदता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब वक्त आती है तो आदमी के पास बड़ी तेजी से पैसा आ जाता है। कारण किसी का कुछ होता है, किसी और का कुछ और होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके जन्म पत्रिका में इस तरह की सीन बन रही है ना, तो पैसा तो जरूर आएगा। आप लिखिए, अगर आप मुद्दा समझना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों से पैसा आ सकता है तो आप लिखिए, मैं बताते जा रहा हूं। तो दोस्त, अगर गौर करके देखेंगे, यानी कि कानूनी या पारिवारिक स्रोतों से जब पैसे की प्राप्ति हो जाती है, ये भी अचानक से बड़ा मिलने वाला धन लाभ होता है। जैसे कि आपके पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो जाए, अथवा
वसीयत की प्राप्ति हो जाए। अन्यथा कई दफे गिफ्ट दिया जाता है जिसमें कि बड़ा पैसा, बड़ा धन दिया जाता है। बहुधा ससुराल पक्ष से लोगों को धन की प्राप्ति हो जाती है, जमीन की प्राप्ति हो जाती है। इस सब तरह की चीजें भी गिफ्ट के फॉर्म में काउंट होता है। तदोपरांत अगर गौर करके देखेंगे तो जो दूसरा सोर्स है वो है आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें कि आपने कोई शेयर खरीद के रख लिया था, अन्यथा आपने कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, अदरवाइज आपकी कोई ऐसी बैंक अकाउंट जो कि आपके ख्याल में नहीं थी और उसमें कुछ धन पड़ा था और ग्रेजुअली वो बढ़ता चला गया, इंटरेस्ट बढ़ती चली गई। अन्यथा किसी बीमा के, किसी इंश्योरेंस के मैच्योर होने से अचानक से बड़े अमाउंट में धन की प्राप्ति, ये सब भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आउटपुट है, लेकिन सडन होती है और कई दफा आप भूल जाते हैं। तब आपको लगता है कि ये अचानक से प्राप्त हुआ धन है और बड़ा धन है। तदोपरांत जो तीसरा सोर्स है धन का, अचानक से प्राप्त हुए धन का, वो है मेष राशि वालों बिजनेस डील्स से। जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप खड़ा कर दिया, आप किसी बिजनेस में बिचौलिया बन के पैसा कमा लिए, हिंग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा का चोखा। अन्यथा आप किसी स्टार्टअप में थे और अपने शेयर को बेच के एग्जिट कर लिए, आपने बड़ा पैसा कमा लिया। अदरवाइज आपके जॉब में आपको बोनस मिलती है कई दफे और वो बड़ा अमाउंट हो गया, अन्यथा कंपनी ने आपको ईएसओपी दे दिया। तो इन सारे सिचुएशंस में आप अचानक से धन कमाते हैं। तदोपरांत थोड़ा सा सरकार की सोच लें, कई दफा आपकी जमीन सरकारी अधिग्रहण में आ जाती है और आपको उसका मुआवजा मिलता है, बड़ा अमाउंट होता है कई दफे, वो आपने सोचा नहीं था, आपकी जमीन सड़क में आ गई, नहर में आ गई और आपको बड़ा पैसा मिल गया। तत्पश्चात आपके घर की रखी वस्तुओं का एंटिक वैल्यूएशन आ जाना, कोई सिक्का था निकल गया और करोड़ों रुपए में बिक गया। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या मेष राशि वालों आपकी जन्म पत्रिका में जो योग और जो प्रभाव मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ राहु से नहीं होगा, आगे बातों को पूरी अंत तक सुनिएगा। लेकिन अगर ये योग फॉर्मेशन हो रही है तो ये किसी जादू से कम नहीं है दोस्त, आप इसको जिंदगी भर याद रखेंगे। तदोपरांत कई मित्र बंधु भाग्य से भी अच्छा धन की प्राप्ति कर लेते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि आपने कोई लॉटरी लगाई थी और अचानक से निकल गई आपके नाम, अन्यथा आपको किसी रियलिटी शो में बुला लिया गया, केबीसी में, और करोड़ों रुपए आप जीत गए। अदरवाइज कोई ऑनलाइन ऐसा गेम शो, ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक जो झटके में लग गई और अचानक से आपके ऊपर अच्छे धन की वृष्टि होने लग गई। ये सब कुछ संभव है मेष राशि वालों, अगर राहु आपके एकादश भाव को एक्टिवेट कर दें, तब ये ऑल ऑफ सडन होता है और अनलिमिटेड होता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता फिर। अदरवाइज अगर मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों, आपकी जन्म पत्रिका के 8वें भाव में, यानी कि इस जगह पे अगर कोई विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो भी आप अकूत धन, जबरदस्त पैसा, करोड़पति योग को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर राहु देव यहाँ हैं तो ये अष्टलक्ष्मी योग की प्रभाव को क्रिएट करते हैं। वैसे ही जब आपके अष्टम भाव में, अष्टमेश कौन है आपका, मंगल देव, मंगल देव जो कि आपके लग्नेश है मेष राशि वालों, यही जब यहाँ होते हैं तो ये अष्टमेश हो जाते हैं। और ऐसे मंगल का अगर द्वादशेश के साथ भेंट मुलाकात हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो जानते हैं आप, इसको बोलते हैं एडवर्सिटी इन डिस्गाइज। वो एक ऐसा बुरा वक्त होता है जो वक्त आपके लिए सुनहरी संभावनाओं को लेके आता है। आपने नहीं ध्यान दिया, मैं याद दिला देता हूं, कोविड का फेज याद कीजिए, लोग परेशान थे, मर रहे थे, डॉक्टरों ने जम के पैसा पीटा, दवाखानों ने खूब पैसा बनाया, वैक्सीनेशंस, कंपनी वाले, एम्बुलेंसेस, हर फील्ड में लोगों ने खूब पैसा बनाया, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आकाश चूमने लग गए। तो हाँ, किसी की दिक्कत थी, लेकिन किसी ने उस गलत समय का खूब फायदा उठाया और आज उनकी सीरत बदल गई है। ये सब आपने नहीं एक्सपीरियंस किया तो अभी भी नजर घुमा के देखिए, आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग। कहने का मतलब है दोस्त कि छठे, 8वें और 12वें इन तीनों ही भावों से संबंधित ग्रह जब एक दूसरे पे शुभता के साथ प्रभाव क्रिएट करें, कनेक्शंस क्रिएट करें, तो जिस योग का फॉर्मेशन होता है वो योग जब घटित होता है, फलित होता है, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को बिना पूर्व सूचना के करोड़पति बना देता है। लखपति तो फिर छोटी चीज होती है दोस्त। अब सबसे जरूरी बात कि यह योग आपके कुंडली में कब फलीभूत होगा, क्योंकि कई दफा
लोग सोचते हैं अरे मेरे साथ तो है लेकिन मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं, अरे फालतू है ज्योतिष, फालतू है ये विज्ञान। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इन योगों को फलीभूत होने के लिए 2-3 कारक और चाहिए, 2-3 घटक और चाहिए, जिसमें कि आपके धनेश शुक्र की महादशा अथवा पंचमेश सूर्य की महादशा, अन्यथा भाग्येश जो कि द्वादशेश भी हैं गुरु की महादशा से गुजर रहे हों, अथवा राहु और शनि की महादशा से गुजर रहे हों, तो ये सिचुएशन चमक के सामने आती है। यहां ये जरूर याद रखेंगे कि जहां एक तरफ ग्रहों की ये सिचुएशन बने, वहीं दूसरी तरफ आप इन महादशा से गुजर रहे हों और तीसरी तरफ गोचर में गुरु और शनि का प्रभाव अच्छा बना हुआ हो, तो फिर आप मुझे ढूंढते रहेंगे। मेरी बातें आपको इतनी अधिक याद आएंगी और बार बार याद आएंगी। मैंने तभी कहा अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अभी भी। अगर आपको आपके ग्रहों की स्थिति याद है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो मैं शायद जवाब दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।